यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म के साग को हिलाना पड़ता है। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म के साग को हिलाना पड़ता है। और अंधेरों को कुछ कोसने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त कृष्णा कुमार आज आप लोग के सामने लेकर आया हूं जो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग का सेशन चल रहा था क्लास 10 का, है ना, उसका पार्ट 2। उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग जाने थे, उस पर बेस्ट एक क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी फॉर्मूला पर बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे के फॉर्मूला को और कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग के सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस सब क्वेश्चन को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे, है ना। आप लोग एकदम ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिएगा, है ना। थोड़ा सा अगर हम कल के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जाने थे और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने बताया था कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है कि नहीं बात। क्या क्या होता है थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला होता है वो साइन थीटा, और साइन थीटा पर हमने पढ़ाया था वो पी बटा एच होता है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 पहले देखिए, वहां पे इसका हम कॉन्सेप्ट ढंग से समझाए हैं। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, वरना हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो। कोशिश करेंगे आप लोग को दिक्कत ना हो। समझिए, साइन थीटा बराबर पढ़ाया था पी बटा एच। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक उससे पढ़ाया था कोस थीटा। कोस थीटा बराबर पढ़ाया था क्या, बी बटा एच, है ना। तीसरा पढ़ाया था टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या पढ़ाया था हमने, पी बटा बी, है ना। अच्छा, उसके बाद साइन का उल्टा हमने पढ़ाया था कोसेक। साइन का उल्टा पढ़ाया था हमने कोसेक थीटा। इसके बाद आप ये अगर पी बटा एच है तो उल्टा हो जाता है, एच बटा पी हो जाता है ना। उसके बाद पचवा में पढ़ाया था कोसेक के बाद कोस का उल्टा पढ़ाया था सेक थीटा, है ना। कोस बी बटा एच है तो सेक थीटा पलट जाता है, क्या होता है, एच बटा बी हो जाता है। और उसके बाद हमने लास्ट पढ़ाया था आपको टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर पढ़ाया था हमने बी बटा पी। ये मेरे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था। और इसमें हमने बताया था कि पी है लंब, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अर्थात लंब। एच होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण बोलते हैं उसको। और जो बी होता है, बी वो होता है बेस अर्थात आधार होता है। ठीक है, पी लंब, एच कर्ण और बी आधार होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पूरा ढंग से समझाए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 पहले देखिए। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड एक पूरा क्वेश्चन है। इसको जब हम कर लेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला अगर क्वेश्चन का अगर हम हल करें, ऊपर रहने देते इसको ताकि हमको ध्यान में रहे। पहला क्वेश्चन का अगर हम हल करें, है ना, देखिए पहला क्वेश्चन का अगर हम हल करें तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है 90 डिग्री, कोण क्यू एक समकोण है 90 डिग्री के बराबर है, पी क्यू 7 सेंटीमीटर है और पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू जो है ना 1 सेंटीमीटर है। तो हमको मान ज्ञात करना है किसका, पहला साइन पी कोस पी टेन पी का, और उसके साथ साथ साइन आर कोस आर और टेन आर का। चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या है आपका, पी क्यू आर। और जैसा कि हमने कल बताया था आप लोगों को कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो टोटली राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होता है। मतलब इसमें जितना भी ट्रायंगल बनेगा सबके सब समकोण त्रिभुज बनेगा, है कि नहीं बात। चलिए देखिए, त्रिभुज क्या दिया आपको, पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम इधर, पी क्यू आर। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे समकोण है, समकोण अर्थात 90 डिग्री कोण। कौन कौन समकोण है, तो क्यू है, तो यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। बाकी यहाँ पे आप पी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी पी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे पी लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा अपना क्यू। त्रिभुज बन गया पी क्यू आर, इसमें क्यू समकोण हो गया। बात क्लियर। अब और आगे देखते हैं, पी क्यू का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू जो है वो दिया है 7 सेंटीमीटर, उसको 7 सेंटीमीटर रहने देते हैं। बाकी हमको क्या दिया है, पी आर माइनस क्यू आर। हमको क्या दिया है, पी आर माइनस क्यू आर। क्योंकि हमको एक और बात दिया गया है कि पी आर कौन है, पी आर सॉरी क्या होगा, आर होगा ना, पी क्यू आर ना। ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया 1 सेंटीमीटर। कितना दिया गया बाबू, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। पी आर माइनस क्यू आर
मतलब कर्ण और आधार का, मतलब कर्ण आधार नहीं बोल सकते हैं, कर्ण का और इस साइड क्यूआर साइड का जो अंतर दिया गया वो दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, वो निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। उसके बाद निकालना साइन आर, कॉस आर और टेन आर। देखिए अगर आपको चाहे साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना हो या फिर साइन आर, कॉस आर, टेन आर निकालना हो, सबसे पहले हमको इस ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमको एक साइड सिर्फ पता है, दो साइड के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले ये दोनों साइड हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इस सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल पाएंगे, है कि नहीं बात। देखिए और ये दोनों साइड को निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो जैसा कि हमने कल आप लोगों को पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, उसी प्रमेय का यूज करके हम इस दोनों साइड का मान निकालेंगे, और जब दोनों साइड का मान पता चल जाएगा तो ये सब वैल्यू हम ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए हमको दिया गया था कि पी आर माइनस क्यू आर का जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर है कि नहीं बात। तो यहां से अगर हम पी आर का वैल्यू निकाल दें, इसलिए पी आर का वैल्यू अगर निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 1 तो रहेगा, और ये माइनस में तो साइड कितना हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस हो जाएगा क्यू आर। मतलब जो पी आर का जो वैल्यू है, पी आर का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1 प्लस क्यू आर के बराबर आया, 1 प्लस क्यू आर। अब देखिए अब अगर त्रिभुज पी क्यू आर में अगर चले, त्रिभुज पी क्यू आर में, याद कीजिए हमने आप लोग को एक चीज पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय पढ़ाया था, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या पढ़ाया था कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है आपके पास, तो उस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, अब बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, उतना के बराबर होता है। मतलब बड़का भुजा का स्क्वायर दोनों छोटकर्ण के योग के बराबर होता है। याद कीजिए पढ़ाए थे ऐसा, महाभारत का कहानी वहां पढ़ाए थे कर्ण के बारे में, वहां कर्ण सबसे बड़ा, यहाँ पर भी कर्ण सबसे बड़ा। कर्ण होता कौन है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। मतलब ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा, पीआर का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, बाकी दोनों भुजा, बाकी कौन कौन बच गया, पीक्यू और क्यू आर, कौन बच गया, पीक्यू के स्क्वायर कर दीजिए और क्यू आर का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और ये दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब जो बड़का भुजा जो कर्ण है, कर्ण पीआर का जो स्क्वायर होगा वो पीक्यू का स्क्वायर और क्यूआर के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा फुल कंसंट्रेशन के साथ, क्या पीआर की जगह पर 1 प्लस क्यूआर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। पीआर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस क्यूआर। तो पीआर की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस क्यूआर के स्क्वायर बराबर, इधर पीक्यू का वैल्यू हमको पता है, देखिए पीक्यू का वैल्यू दिया 7 सेंटीमीटर, इसको 7 लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर, अब प्लस क्यूआर का वैल्यू हमको पता नहीं है, क्यूआर को क्यूआर छोड़ देते हैं, क्यूआर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो अगर इसको हम कुछ समय के लिए ए मान लें और इसको कुछ समय के लिए हम बी मान लें, तो आप ध्यान से देख लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको शायद नहीं पता है तो हम किधर साइड में लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए की जगह कितना है 1, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, देखिए 2ab है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a की जगह कितना है 1, इंटू बी की जगह कितना है qr, तो 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है qr, तो प्लस qr का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर। किस साइड में अगर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस क्यूआर के स्क्वायर, क्यूआर स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे क्यूआर स्क्वायर इधर प्लस में है, क्यूआर स्क्वायर इधर भी प्लस में है, तो ये दोनों क्यूआर स्क्वायर से क्यूआर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 प्लस इधर कितना बचेगा 2 क्यूआर हो जाएगा, 2 क्यूआर, क्योंकि 2 में 1 से गुणा करेगा तो 2 और फिर क्यूआर से गुणा करेगा तो 2 क्यूआर रहेगा, बाकी उधर कितना है 49 है, 49। और देखिए और कुछ, हाँ और देखिए अगर इसको अगर देखें हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको उधर भेज दीजिए, इधर हो जाएगा 2QR इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस में तो साइड पर हो जाएगा माइनस में, यानी अगर मिला जुला के देखा जाए तो जो क्यूआर का वैल्यू आपका निकल के आया, इसका क्यूआर का वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में, आप अभी एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कितना 2QR का जो वैल्यू निकल के आएगा मेरा 49, मतलब 49 में से गया था 48 बचेगा, 48 बचेगा,
48 बराबर क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 बटा कितना हो जाएगा 48 बटा 2 भाग में चला जाएगा तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका 24 है ना। इसलिए क्यू आर का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आया आपका वो आया 24 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी क्यू आर की तरह देख लीजिए क्यू आर का जो वैल्यू आया 24 सेंटीमीटर कोई मिल गया। जब क्यू आर पता चल गया बाबू तो पी आर तो पता चल ही नहीं जाएगा क्योंकि पी आर का जो मान है 1 प्लस क्यू आर है। तब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए चूंकि पी आर का जो वैल्यू है बराबर कितना है 1 प्लस क्यू आर के बराबर है 1 प्लस क्यू आर के बराबर है हो जाएगा 1 प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना आया क्यू आर का वैल्यू आया 24 सेंटीमीटर 24 तो 24 से कितना हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर किसका वैल्यू आया पी आर का वैल्यू आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए मतलब पी आर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 25 सेंटीमीटर। सब साइड मिल गया। अब हमको क्या निकालना है अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन बोला है साइन पी कोस पी और टेन पी निकालने के लिए क्या बोला है पहला क्वेश्चन अगर उठाएं पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया इसमें कि साइन पी का मान बताइए कोस पी का मान बताइए और टेन पी का मान बताइए। तो साइन पी कोस पी और टेन पी मतलब एंगल किसके लिए बात चलता है यहाँ पे पी के लिए। तो अगर कोण पी के लिए बात करें हम कोण पी के लिए अगर बात करें इस एंगल के लिए बात करें कोण पी के लिए तो बताइए इस एंगल के लिए अगर बात चल रहा है कोण पी के लिए तो इसके लिए लंब कितना होगा लंब का वैल्यू क्या होगा। तो हम बताए थे कोई भी एंगल के लिए बात चले तो उसके सामने वाला भुजा होता है लंब उसके सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है। तो इसके सामने वाला भुजा कितना है बताइए इसके सामने वाला भुजा है 24 सेंटीमीटर। तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा मतलब लंब बोले तो पी का मान कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी। बाकी अगर ये लंब है तो जो बचा हुआ आधार क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है कर्ण में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे आधार बोले तो बी का मान हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर कोण पी के लिए और आपका एच का मान रहेगा कितना एच का मान वही रहेगा 25 सेंटीमीटर। हमको कोण पी के लिए पता चल गया कोण पी के लिए लंब का वैल्यू 24 मिल गया इसके सामने वाला भुजा आधार 7 है क्योंकि अगर इसके सामने वाला लंब ई है तो ये आधार है क्योंकि कर्ण में तो कोई बदलाव होगा नहीं है ना। तो आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं सबका वैल्यू वैल्यू क्या है देखते हैं। पहला क्या है साइन पी। तो साइन पी बराबर फॉर्मूला बताइए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे साइन थीटा पी बट्टा एच क्या पढ़ाए थे पी बट्टा तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे पी बट्टा एच। पी का मान कितना है पी का मान है 24 पी का मान कितना है बाबू 24 है और एच का मान कितना है एच का मान है 25। तो आपका साइन पी का जो वैल्यू आ गया 24 बट्टा 25 आ गया। उसी प्रकार अगर cos p का वैल्यू निकालें हम cos p तो cos p बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए हैं देखिए cos थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं b बट्टा h तो यहाँ पे लिखते हैं कुछ b बट्टा h। अब यहाँ ढूंढिए b कितना है b का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर 7 है और h का वैल्यू कितना है 25 तो 7 बट्टा 25 हो जाएगा cos p। और तीसरा क्या है आपका tan p है क्या है tan p है तो tan p कितना हो जाएगा tan p का वैल्यू कितना हो जाएगा tan p बराबर पढ़ाइए देखिए पढ़ाए क्या tan थीटा बराबर क्या पढ़ाए p बट्टा b तो यहाँ पे लिखा है कोई चीज यहाँ पे लिख देंगे p बट्टा b और p का वैल्यू कितना है देख लीजिए इधर p का वैल्यू हमको दिया गया 24 है ना और b का वैल्यू कितना है 7 तो 24 बट्टा हो जाएगा 7 ये आपका आंसर हो गया किसका पहला का। ठीक है जी हम निकाल लिए साइन पी cos p और tan p। अब आप लोगों का होमवर्क आ रहा कि साइन आर cos r और tan r आप खुद निकालेंगे। ठीक है थोड़ा सा मदद कर देते हैं जैसा कि हम कल किए थे। दूसरा में हमको क्या निकालना है दूसरा में हमको फाइंड आउट करना है साइन आर cos r और tan r हमको निकालना है साइन r cos r और निकालना है क्या tan r। थोड़ा सा अगर हम मदद कर रहे हैं हम अगर बात करें कोण r के लिए आप खुद बताइए कोण r के लिए क्या कोण r से चले अगर इस एंगल के लिए बात करें हम इस एंगल के लिए तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाला भुजा लंब बनेगा ना। इस एंगल के लिए इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब। बाकी जो बचा आधार कर्ण तो फिक्स होता है कर्ण में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब कोण r के लिए भी जो h का मान है हाइपोटेन्यूज का मान जो होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर है ना। लेकिन कोण r के लिए लंब का मान कितना हो जाएगा कोण r के लिए लंब का मान हो जाएगा लंब बोले तो p का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इसके सामने वाला भुजा है ना। अब बाकी आधार तो बच गया तो आधार रहेगा
और बी का जो मान हो जाएगा, बी का मान आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। हम निकाल दिए मतलब कोण आर के लिए सबका मान लिख दिए, एच का, पी का और बी का। आपको बस फॉर्मूला बैठा के और तीनों का मान निकाल लेना है। ठीक है, यही आप लोग का होमवर्क रहा, बना लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट रहे आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको एकदम सटीक समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका होमवर्क रहा है, याद रखिएगा, इसको बना लीजिएगा जरूर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिटा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन का हल देखते हैं। दूसरा का हल क्या है, बोला गया हमको कि cos a बराबर जो है ना 4/5 है, 4/5 है, तो हमको sin a और cos a का मान निकालना है। आराम सुनिए क्या दिया है, क्योंकि cos a का जो वैल्यू हमको दिया गया है, cos a बराबर दिया गया 4/5, 4/5 दिया गया है। निकालना क्या है हमको, निकालना है हमको sin a का वैल्यू बताना है कि sin a बराबर कितना होगा, और दूसरा बताना है हमको cos a बराबर कितना होगा। ये दोनों वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। देखिए बात अगर करें हम इसका, cos a बराबर 4/5 तो दिया गया है, इसके बारे में अगर बात करें हम तो ये एक अनुपात है। cos a बराबर कितना दिया है, cos a बराबर दिया है, क्योंकि cos a बराबर कितना दिया है, cos a बराबर हमको दिया है 4/5। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे टीचर्स लोग भी क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको b मान लेते हैं, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, क्योंकि हमको cos थीटा का फॉर्मूला हम आप लोग को पढ़ाए हैं, cos थीटा वाला पढ़ाए हैं b/h, देख लीजिए b/h हम पढ़ाए हैं। ठीक है ना, मतलब क्या क्या पढ़ाए हैं, b/h मतलब आधार बटा कर्ण पढ़ाए हैं। बहुत लोग इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं h, जबकि सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्ट इसको b और h नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है ऊपर में कोई नंबर कॉमन रहा हो। जैसे में अगर मान लीजिए 8 अपॉन अगर नीचे 10 रहे, तभी कटने के बाद 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यानी 4/5 ही आएगा। अगर ये मान लीजिए हो सकता है ऊपर 12 रहे और नीचे कितना रहे, नीचे रहे 15, तभी उतना ही आएगा, क्योंकि 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 4/5 आएगा। तो हमको ऊपर और नीचे वाला के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है। हो सकता है कोई नंबर कॉमन रहा हो जो दोनों में कट गया, जैसे दोनों में कॉमन था 2 तो कट गया, ये दोनों में कॉमन था क्या 3 तो कट गया, वैसे इसमें भी कुछ कॉमन रहा हो तो कट गया होगा। तो डायरेक्ट हम इसको 4 मतलब p मतलब b को 4 और h को 5 मानना सरासर गलत हो जाएगा, है कि नहीं बात। तो इसके लिए हम मान लेंगे इसमें जो कॉमन रहा वो मान लीजिए k रहा, इसमें भी k कॉमन रहा होगा और इसमें भी k, क्योंकि उसके बारे में हमको पता है नहीं, और पता नहीं है तो हमको मानना ही पड़ेगा कि क्या कॉमन रहा, तो मान लेते हैं कि इसमें k कॉमन रहा। ठीक है जी, और अगर k कॉमन रहा तो अब हम मान सकते हैं कि जो ऊपर वाला वैल्यू है वो b है, आधार है, और जो नीचे वाला वैल्यू है वो क्या है, कर्ण है। अब सही होगा मानना। ठीक है, तो डायरेक्ट मत मानिएगा, तो हो सकता है आपका एग्जाम में नंबर कट जाए। ठीक है जी, देखिए तो यहां से अगर देखा जाए तो इसलिए यहां से b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया 4k, है ना, और h का वैल्यू कितना हो गया 5k। सही है, अब हमको क्या निकालना है, अगर b का वैल्यू 4k और h का वैल्यू 5k आ गया, तो देखिए हमको sin a का वैल्यू, sin का वैल्यू निकालने के लिए sin का वैल्यू b/h होता है, तो हमको सबसे पहले p निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा, है ना, हमको सबसे पहले p निकालना पड़ेगा। तो एक बात जानिए, क्योंकि वी नो दैट हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, याद करिए पाइथागोरस प्रमेय को यहां पर भी याद कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था कि कोई भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो उसके कर्ण का जो स्क्वायर होगा
बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बाकी दो भुजा कौन? लंब और आधार, है कि नहीं बात? तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा, बाकी दो भुजा कौन कौन? लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना? जो कर्ण का स्क्वायर, हम ये बात जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कि नहीं बात? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एच का वैल्यू पता है हमको? जी पता है। एच का वैल्यू है 5k, रख देंगे 5k, क्या स्क्वायर हो जाएगा बराबर। पी का वैल्यू नहीं पता जी, ये तो निकालना है ना? तो पी को जस्ट के 10 छोड़ देंगे, पी का स्क्वायर प्लस डी का वैल्यू पता है? यस पता है। पी बी का वैल्यू कितना है? 4k, तो यहाँ पर लिख देंगे 4k का स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे। 5k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 25 और k स्क्वायर का k स्क्वायर इक्वल टू कितना? पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 16, अब k स्क्वायर का k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इधर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, है ना? इस प्लस में है इस साइड, तो इस साइड कितना हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा? 16 के स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा? इधर पी स्क्वायर बचेगा। अब इधर से अगर देखा जाए, है ना, तो 25 में से अगर 16 जाएगा तो 9 के स्क्वायर आएगा। 9 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? तो यहां से अगर पी का वैल्यू देखिएगा तो इधर रूट चढ़ाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 9 के स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा, तो इसलिए यहां से पी का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, पी बराबर कितना आ जाएगा बताइए? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल होता है 3। सही सोच रहे हैं आप, है ना? और बाकी के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट इस पर से भी हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3k आ जाएगा। पी का वैल्यू मिल गया हमको, बी भी पता चल गया, एच पता था, बी पता था, एच पता था, पी पता चल गया। तो पता चल गया तो अब निकाल ही सकते हैं, है ना? क्या निकालना है? तो सबसे पहला हमको निकालना है साइन ए। तो चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है बताइए? साइन ए बराबर होता है साइन थीटा बराबर देखिए पी बट्टा एच, पी बट्टा साइन ए बराबर होता है पी बट्टा एच, पी बट्टा एच। पी का वैल्यू कितना है देखिए, अभी निकालना है। पी का वैल्यू कितना है? 3k, तो पी के जगह पर लिख दिए 3k और बट्टा एच का वैल्यू कितना है बाबू? तो एच का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5k हमको दिया गया, 5k है ना? तो एच के जगह पर लिख देंगे 5k। तो यहाँ पे देखिए 5k, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3/5, है कि बात? उसके बाद क्या निकालना था? cos a का मान निकालना था। इसका मान निकालना था बाबू cos a का। तो यहाँ पर भी देखिए cos a अगर निकालेंगे तो cos a बराबर कितना हो जाएगा बताइए? cos थीटा का फॉर्मूला है देखिए, cos a निकालना, cos थीटा पकड़िए यहाँ पे b बट्टा h, b बट्टा यहाँ पे b और बट्टा h। b का वैल्यू कितना है बताइए? b का वैल्यू बताइए कितना है? 4k है ना? तो b के जगह पर लिख देंगे 4k अपॉन h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू कितना है बताइए? कोसे निकालना था, कोसे तो दिया गया था हमको, हो सकता है कोट निकालना था, सॉरी यहाँ पे देखिए कोट दिया गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में हमसे। कोट ए है ना, कोट निकालना है, तो यहाँ पे कोट ए निकालेंगे, है ना? तो यहाँ पे कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? कोट ए बराबर फॉर्मूला होता है देखिए, इधर ढूंढिए, गलती है, कोट ए बराबर ढूंढिए, यहाँ पे देखिए कोट थीटा क्या होता है? बी बट्टा पी। क्या होता है बाबू? कोट थीटा बराबर बी बट्टा पी, तो यहाँ हो जाएगा बी बट्टा पी। बी का वैल्यू कितना है? बी देखिए बी का वैल्यू है 4k, कितना है? बी का वैल्यू है 4k, तो यहाँ पे लिख देंगे 4k और बट्टा पी का वैल्यू कितना है? 3k, तो यहाँ पे लिख देंगे 3k। अब के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4/3 निकाल लिया अपन। तो मेरा सेकंड नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। उम्मीद करता है आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा, है नहीं बात? अगर समझ में आ रहा है तो भाई आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, है ना? और अगर कोई चीज में थोड़ा सा दिक्कत रहे, अगर मान लीजिए, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर से देखिएगा, और उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है जी, चलिए आप इसको अगर उतारना चाहे तो वीडियो मतलब रोक के इसको उतार लीजिए। तब तक हम चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है, देखिए थर्ड क्वेश्चन भी आसान है, मिटा देते हैं। और थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब फास्ट पढ़ा है, मेरा स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो,
और फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इस चीज को आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं। अगर हम मेन कोर्स पढ़ाएंगे, है ना, न्यू 10th के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी फास्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि समय भी कम है और बहुत सारा चीज पढ़ना है कि नहीं बात। तो थोड़ा सा अगर लगे स्पीड ज्यादा मतलब तेज है ना, तो थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा हमको, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ज्यादा तेज है क्योंकि आपका तैयारी ऑलरेडी होगा, आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे इसको, है ना। चलिए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, 8 cot A बराबर 15, मतलब 8 cot A का वैल्यू कितना है, 15 है, तो sin A प्लस cos A का मान निकालना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा का अगर हल करें हम, तीसरा का अगर हल करें, तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया बताइए। बोला देखिए कि चूंकि 8 cot A का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना sin A प्लस cos A बराबर व्हाट। सिंपल है, पहले उसको लेते हैं, क्योंकि कितना है 8 cot A बराबर 15। अब इधर ही गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा, है कि नहीं बात। तो इसलिए यहां से cot A का वैल्यू अगर निकालेंगे तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 15/8। अब यहां ध्यान से समझिएगा, cot A बराबर फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला देखिए, cot है ना, तो यहाँ पे cot थीटा का फॉर्मूला ढूंढिए। cot थीटा बराबर क्या है, B/P है, क्योंकि cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P। अब देखिए हम बताए कि इसको अब डायरेक्ट दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो b की जगह पर 15 और p की जगह पर 8 है, डायरेक्ट नहीं मानना है। बाकी पीछे हम बता दिए क्यों नहीं मानना है, क्योंकि हो सकता है दोनों में कोई कॉमन अंक रहा हो, कट गया हो, है ना। तो उसके लिए हम मान लेंगे कि दोनों में जो है ना कुछ कॉमन क्या रहा होगा, के रहा होगा, मान लीजिए, है ना। और कॉमन जब के रहा तो इसलिए यहां से अब इसको मान सकते हैं, इसलिए यहां से b का वैल्यू अब मान सकते हैं कितना, 15 के, और b का वैल्यू सॉरी p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू हो जाएगा आपका 8 के, है ना। और b और p हमको जब पता है तो साइन और कोस निकालने के लिए हमको देखिए साइन और कोस के फॉर्मूला में h भी आता है, तो हमको h निकालना पड़ेगा। वही पाइथागोरस पर में हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पे h, पहले h निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ये दोनों का मान निकाल पाएंगे। चलते हैं, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार याद करिए, हम बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर मतलब बड़का का स्क्वायर बाकी छोटकर के स्क्वायर के योग के बराबर। अब तो रिवीजन हो गया है, तो बड़का कौन है, बड़का होता है कर्ण, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा बाकी छोटकर, तो यही दोनों छोटकर है p और b, तो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, h स्क्वायर जो होगा ना वो बराबर होगा किसके स्क्वायर के, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के, ये ना होगा, है ना। p है लंब और b है आधार, बड़का का स्क्वायर छोटकर के स्क्वायर के योग के बराबर, इतना में ही रख लेना है। अब वैल्यू बैठाइए, h का वैल्यू हमको पता नहीं है तो h स्क्वायर को h स्क्वायर छोड़ देंगे, p का वैल्यू पता है, जी पता है 8k, तो यहाँ पे लिखेंगे 8k का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू जी पता है कितना 15k, तो 15k का इसको लिख देंगे स्क्वायर। स्क्वायर के लिए 8 का स्क्वायर 64 और k स्क्वायर के स्क्वायर प्लस, है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, जोड़िए दोनों को। अगर जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 5 4 9, है ना, और 6 2 8, है ना, 289 कितना आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से अगर देखें तो एच स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया, एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 289 के स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, मतलब यहाँ से एच का वैल्यू निकाले तो रूट अंडर रूट कितना हो जाएगा बताइए, 289 के स्क्वायर, तो 289 के स्क्वायर। अब बताइए किसका वर्गमूल होता है 289, जैसा कि आपको पता है 17 का वर्गमूल होता है नहीं बात। तो 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, और के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा के, इसलिए एच का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आया वो आया 17 के। ठीक है, पता चल गया हमको एच पता चला तो हम साइन और कोस साइन प्लस कोस का मान निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है, इसलिए साइन प्लस कोस बराबर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर होता है क्या चीज, p बट्टा h। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा h, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा p बट्टा h लिख दीजिए प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बट्टा h, तो हमने लिख दिया b बट्टा h। अब देखिए यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, और ना तो आप एक एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, एक एलसीएम में लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p और प्लस क्या हो जाएगा b, ठीक है ना, क्योंकि h से h में भाग देंगे तो 1 और 1 में p से गुणा हुआ तो p,
और x से s में भाग देंगे तो 1 और 1 में b से गुना होगा तो कितना b। अब बताइए p प्लस b अब बट्टा h आया। p का वैल्यू कितना है अब ढूंढिए। p का वैल्यू है 8 के। p का वैल्यू कितना है 8 के, तो p के जगह हम लिख देते हैं 8 के लिख दिए। प्लस b का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 15 के। b का वैल्यू कितना है बाबू 15 के, तो b के जगह पर लिख दिए 15 के। अब बट्टा h का वैल्यू कितना आया, h का वैल्यू आया 17 के मतलब 17 के लिख दिए। अब जोड़िए दोनों को, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आपका 23 के और बट्टा कितना हो जाएगा 17 के। अब के से के कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 23 बट्टा 17, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया कैंसर। तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है कि बात। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, मस्त समझ में आ रहा होगा है ना। और हम बोल रहे कि कोई दिक्कत रहे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको ये दिक्कत है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके डाउट को हम जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर उतारना चाहे तो वीडियो को रोक के आप इसको उतार दीजिए है ना। हम चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, पहले इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर का क्वेश्चन तक आप लोग को हो सकता है क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात क्या है 4 नंबर क्वेश्चन की अगर देखें हम तो 4 नंबर क्वेश्चन हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि 25 sin बीटा मतलब 1 माइनस cos बीटा इक्वल टू 2.5, तो सिद्ध करें कि है ना 25 sin बीटा इनटू sin बीटा माइनस cos बीटा इक्वल टू 4, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगर 4 का अगर देखा जाए हल, 4 का अगर हल करें सिंपल अगर कोई भी अगर साबित करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप उसमें देख लीजिएगा कि दिया क्या है और दिया क्या है, उसके बाद हमको साबित क्या करना है, ये दोनों बात जरूर लिखिएगा। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में देखें हमको दिया क्या है, पहले देखिए पहले दिया है, हम लिखते हैं दिया है। क्या दिया है जी, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है हमको कि 1 माइनस कोस बीटा 1 माइनस कोस बीटा इक्वल टू कितना है 2.5 है ना बुआ। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है हमको कि 25 साइन बीटा इंटू कितना साइन बीटा माइनस कोस बीटा, साइन बीटा माइनस कोस बीटा इक्वल टू साबित करना है हमको 4, ठीक है जी। सिंपल है, शुरू देखिए आप यहां पे अगर उठाए इस क्वेश्चन इसको हम उठाएं, हमको दिया क्या था पहले जो दिया था उसको उठाइए। हमको दिया था कि 1 माइनस कोस बीटा इक्वल टू कितना है 2.5। देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहेगा तो गिवन कंडीशन के द्वारा ही आप उस क्वेश्चन को साबित कर सकते हो, ठीक है जी। हमको दिया था 1 माइनस कोस बीटा इक्वल टू 2.5, ले लिए। क्यों लिए, क्योंकि हमको वो इसका यूज करके हमको साइन बीटा का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम साइन बीटा का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं 1, ये प्लस में इस साइड माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इधर हो जाएगा cos बीटा। क्यों, क्योंकि माइनस में तो साइड में जाएगा प्लस में। अब क्या हो जाएगा बताइए, 5 ले लेते हैं एलसीएम, 5 एलसीएम ले लेते कितना हो जाएगा, इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 तो होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 है ना, 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 है ना आएगा 5 बार में है ना। और 5 से अगर 1 में गुणा करेंगे, एलसीएम तो आता है आप लोगों को, मतलब जोड़ तो आता है बट्टा प्रॉब्लम, 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस 5 में 5 से भागेंगे तो 1 और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos बीटा। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसलिए cos बीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा cos बीटा बराबर देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 अपन कितना हो जाएगा 5, ठीक है जी। अब एक बात यहां समझिएगा, cos बीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए हम, cos बीटा बराबर पढ़ाए b बट्टा h। हम क्या पढ़ाए हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर पढ़ाए हैं b बटा h। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो b के जगह पर 3 और h के जगह पर 5, ऐसा लिखना सही है नहीं,
पीछे हम बताए हैं कि डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट बी और डायरेक्ट एच नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई कॉमन अंक रहा हो जो कट गया हो, है कि नहीं बात, यहीं पे रहा हो कोई कॉमन अंक जो कट गया हो, है ना। तो डायरेक्ट इसको बी और डायरेक्ट इसको एच नहीं मानेंगे, पर क्या करेंगे, मान लेंगे दोनों के अनुपात में के शामिल है। क्या शामिल है? के। तो इसलिए अब मान सकते हैं कि बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 3 के, और एच का वैल्यू कितना हो गया, एच का वैल्यू हो गया 5 के। अब देखिए हमको साबित करना हुआ तो साइन आ रहा है, साबित करना जो है उसमें साइन आ रहा है, और साइन में देखिए पी आता है, साइन में क्या आता है, पी। तो हमको इससे दोनों का यूज करके हमको पी निकालना पड़ेगा, और पी निकालने के लिए क्या, वही अपना पाइथागोरस प्रमेय है ना। क्या हम लिखेंगे कि चूंकि वी नो दैट क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो बड़का का स्क्वायर होता है, कर्ण वाला, कर्ण जो बड़का है ना, बड़का का जो स्क्वायर होता है वो छोटकन मतलब कौन कौन, पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं कि जो बड़का का स्क्वायर होता है, बड़का मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो छोटकन के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब देखिए एच का वैल्यू कितना है, यहां से उठाइए, एच का वैल्यू को दिया 5 के, कर देंगे 5 के, तो 5 के का स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू नहीं पता, ये तो निकालना है, पी नहीं ना पता है, तो पी को जस्ट करता है पी का स्क्वायर प्लस बी, ये पता है जी, पी का वैल्यू कितना है 3 के है, तो यहाँ पे क्या देंगे 3 के का स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करें अगर तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25, तो 25 का 25 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर देखिए इधर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और के स्क्वायर, ठीक है जी। एक काम करते हैं, तो 25 के स्क्वायर, ये प्लस में तो इस साइड माइनस में, माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा वो, तो 25 में से 9 जाएगा तो जानते हैं कि आप 16 बचेगा, तो 16 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर हो गया आपका टी स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर का जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना 16 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल होता है 4, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो के, मतलब पी का जो वैल्यू आया वो आया 4 के, क्या आया 4 के। चलिए हमको पी बी एच सब पता चल गया। अब हमको साबित क्या करना है, ये चूंकि सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 25 साइन बीटा 25 इंटू साइन बीटा इंटू कितना 25 साइन बीटा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू 4, ठीक है जी। ये हमको साबित करना है, इतना बड़ा उतना, ठीक है जी। हम चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस को उठाइए, एलएचएस में कितना है 25 साइन बीटा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस बीटा, सही है। 25 साइन बीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन बीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे p बट्टा h, तो साइन बीटा की जगह लिख दीजिए p बट्टा h इंटू, यहाँ पर भी साइन बीटा है तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे p बट्टा h माइनस कॉस बीटा का वैल्यू कितना, कॉस बीटा का वैल्यू कितना है 3/5, यानी 3 के बटा 5 के भी लिख सकता है, 3 के अपन 5 के भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है जी। कैसे के क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना वैल्यू आ गया, जो होगा 25 इंटू p बट्टा h, p का वैल्यू कितना है 4 के, p का वैल्यू आपका 4 के, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू देखिए, h का वैल्यू है 5 के, h का वैल्यू कितना 5 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 के इंटू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू वही है 4 के है तो 4 के लिख देंगे, और h का वैल्यू आपका 5 के तो 5 के लिख देंगे, और माइनस कितना हो जाएगा 3/5, देख कटेगा, इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, 5 है 25, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 चौका 20 इंटू यहाँ बच जाएगा कितना 4/5 माइनस 3/5, ठीक है जी। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अगर लीजिएगा तो 20 इंटू एलसीएम ले लीजिए 5 एलसीएम हो जाएगा, और 5 से 5 में भाग जाए तो 1, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 1 में 4 जाएगा, और माइनस 5 से 5 में भाग जाए तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 में से 3 जाएगा तो 1 बट्टा कितना 5, तो 5 चौका 20 बराबर कितना आ गया 4 आ गया ना, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर कितना आया, बराबर आ गया आपका 4 इक्वल टू RHS,
यस, ठीक है जी, आ गया ना, 4 आ गया, और हमको लाना क्या था, 4 ही लाना था, देखिए 4 लाना था, मेरे 4 आ गया। बात क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कुछ समझ में आया। अगर यहां तक अभी कोई भी डाउट रहे, कोई भी, आप बेझिझक कमेंट में बताइएगा, है ना। वीडियो लंबा हो गया है ना, और थोड़ा सा दिक्कत होता है अपलोड करने में। फिर तो 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन जो है आप लोग का होमवर्क रहा, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे। सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बन जाएगा 10 1/3 त्रिभुज पहले बना लीजिएगा, ठीक है जी। तो 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं बनेगा, घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहें, है ना। आपको कोई भी दिक्कत हो बताइए, बेझिझक बताइए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।